वक्त का सफ़र, टाइम ट्रैवल हमेशा से इंसान के लिए एक पुरकशिश तस्वर रहा है। क्या हम माजी में जा सकते हैं और तारीख़ को बदल सकते हैं? क्या मुस्तकबिल में झांक कर आने वाले वक्त की झलक देखी जा सकती है? साइंसी नज़रियात, फ़लसफ़ियाना मुहावसे और फ़िक्शन की कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि वक्त का सफ़र मुमकिन हो सकता है, लेकिन क्या ये हकीकत में भी मुमकिन है? आइए वक्त के सफ़र की तफसील और एक तख्लियाती कहानी के ज़रिए इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त और खला एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और रोशनी की रफ्तार से चलने वाली कोई भी चीज़ वक्त में आगे जा सकती है। अगर कोई इंसान रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करे तो इसका वक्त सुस्त हो जाएगा और वो मुस्तकबिल में जा सकता है। वर्म होल्स एक ख़याली रास्ता है जो खला में दो मुख्तलिफ मकामात को जोड़ सकता है। अगर हम इनके ज़रिए सफ़र करें तो वक्त में भी आगे या पीछे जा सकते हैं। टाइम डायलेशन, वक्त कशिश शकल और रफ्तार की शिद्दत पर मुनहसर होता है। एक मजबूत कशिश वाले मकाम पर वक्त सुस्त चलता है, जैसे ब्लैक होल के करीब। आइए चलते हैं एक तख्लियाती कहानी की तरफ। वक्त का कैदी। रहीम एक ज़हीन साइंसदान था जो वक्त के सफ़र के राज को खोलने के लिए दिन रात तजुर्बात कर रहा था। इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ईजाद टाइम मशीन तैयार कर ली थी। ये मशीन एक ख़ास मकनातीसी मैदान के ज़रिए वक्त की लहरों को मोड़ सकती थी। रहीम ने फ़ैसला किया कि वह 1947 में जाएगा और देखेगा कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त क्या हालात थे। जैसे ही इसने मशीन का बटन दबाया, वो एक चमकती रोशनी में गायब हो गया और आंख झपकते ही 14 अगस्त 1947 के दिन लाहौर में जा पहुंचा। इसने कायद-ए-आज़म को देखा। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को करीब से जानने का मौका मिला और इस तारीख़ी दिन के हकीकी मनाजिर अपनी आंखों से देखे। लेकिन जैसे ही इसने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, वो इसे अजीब नज़रों से देखने लगे। इसे एहसास हुआ कि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ रुका तो शायद तारीख़ में गड़बड़ हो सकती है। वो फौरी तौर पर वापस लौट आया। रहीम के जहन में एक और ख़याल आया, क्यों ना वो 2100 का सफ़र करे और देखे कि मुस्तकबिल की दुनिया कैसी होगी। जैसे ही उसने अपनी मशीन को मुस्तकबिल के लिए सेट किया, वो एक जदीद तरीन दुनिया में पहुंच गया। वहाँ पर गाड़ियाँ हवा में तैर रही थी, रोबोट्स इंसानों की तरह बातें कर रहे थे और हर तरफ जदीद टेक्नोलॉजी का राज था। रहीम ने हैरत से सब कुछ देखा, लेकिन अचानक एक रोबोट ने इसे पहचान लिया और कहा, तुम यहाँ के वक्त के इंसान नहीं हो, तुम माजी से आए हो। फ़ौरन ही मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। रहीम ने तेज़ी से अपनी टाइम मशीन को दोबारा चालू किया और अपने वक्त में वापस आ गया। रहीम को एहसास हुआ कि वक्त का सफ़र एक हैरत अंगेज़ मगर ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई माजी में जाकर एक छोटी सी चीज़ भी बदल दे तो पूरी दुनिया की तारीख़ बदल सकती है। इसी तरह अगर कोई मुस्तकबिल में जाकर मालूमात ले आए तो ये मौजूदा दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसने फ़ैसला किया कि वो अपनी टाइम मशीन को हमेशा के लिए बंद कर देगा ताकि कोई भी तारीख़ के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। वक्त का सफ़र एक दिलचस्प तस्वर रहा है जो साइंसी तहकीक, फ़लसफ़ियाना सवालात और तख्लियाती कहानियों का हिस्सा रहा है। अगरचे अभी तक किसी ने हकीकत में वक्त का सफ़र नहीं किया, लेकिन जदीद फ़िज़िक्स के कुछ नज़रियात हैं जो ये बताते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन हो सकता है। क्या आप वक्त का सफ़र करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।